ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये एक रॉड है, ठीक है, जो कि बहुत लाइट है, इसका मास को हम नेगलेक्ट करके चलते हैं, और इस रॉड के एक तरफ m1 मास चिपका हुआ है और दूसरी तरफ m2 मास चिपका हुआ है, ठीक है। और इसके सेंटर ऑफ एक्सिस के अबाउट हमें फाइंड करनी है, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई जो है हमें फाइंड करनी है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। ये इस तरह से रोटेट हो रहा है अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो क्वेश्चन ये दिया है, लाइट रॉड ऑफ लेंथ एल एंड हैज टू मासेज m1 and m2 attached to its two ends. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through the center of mass is, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन अबाउट द सेंटर ऑफ रॉड होता तो बहुत सिंपल होता, क्योंकि m1 में l/2 का स्क्वायर और प्लस m2 में l/2 का स्क्वायर हम मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देते तो हमारा अबाउट द सेंटर ऑफ रॉड जो है आई आ जाता। लेकिन अब यहाँ पे क्या कह दिया है कि यहाँ कह दिया कि अबाउट द सेंटर ऑफ द रॉड नहीं निकालना है, अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास कहीं पर यहाँ पे इसकी रॉड के बीच में है, और इस सेंटर ऑफ मास से m1 मास की दूरी r1 मान लेते हैं और m2 मास की दूरी r2 मान लेते हैं। अगर r2 की वैल्यू निकालेंगे r1 के टर्म में, तो पूरी चूंकि डिस्टेंस दोनों मासेस के बीच की l है, क्योंकि इस रॉड की लंबाई l है, तो r2 की वैल्यू l माइनस r1 आएगी, ठीक है। तो ये दिए हैं इसके 4 ऑप्शन। अब इनमें से हमें पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखने के लिए सबसे पहले हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना पड़ेगा, यानी r1 और r2 की वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगी इन टर्म ऑफ l। तो चलिए सॉल्यूशन में देखो, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है, पहले तो आई का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, इससे हम आई निकाल लेंगे। तो आई निकालने के लिए सबसे पहले हमें r1 और r2 का मान चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो चलिए पहले कैसे निकालते हैं। तो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू होती है m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन और या फिर ओरिजिन के अबाउट सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 0 होती है, तो यहां रख लेंगे हम सेंटर ऑफ मास को 0। तो यहां से m2r2 प्लस m1r1 किस लिए माइनस में हो गया, क्योंकि ये अगर हम ओरिजिन मानते हैं ये वाला पॉइंट, तो इसके इस साइड में अगर हम इसको आड़ी रखें तो ये हो जाएगी एक्स एक्सिस की प्लस डायरेक्शन और ये हो जाएगी एक्स एक्सिस की माइनस डायरेक्शन। तो r2 की जो है प्लस में रहेगी और r1 जो है माइनस में रहेगी। तो इसलिए हम m2r2 प्लस m1 और माइनस r1 रखेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर ये ओरिजिन है तो ये डिस्टेंस निगेटिव हो जाएगी। तो प्लस m1 माइनस r1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये 0 के बराबर रख देंगे जैसा कि हमने बताया था। तो यहां से m1r1 इज इक्वल टू m2r2 हो गया। तो अब यहां से r1 की वैल्यू निकालना है हमें l के टर्म में, तो यहां r2 की वैल्यू लिख लेंगे हम l माइनस r1। तो m1r1 इज इक्वल टू m2 l माइनस r1, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया, ये वैल्यू आ गई हमारी m1r1 इज इक्वल टू m2 l माइनस r1। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो m1r1 इज इक्वल टू m2 l माइनस m2 r1। अब क्या करेंगे, ये m2r1 इस साइड ले आएंगे तो r1 और कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर m1 प्लस m2 हो जाएगा और वहां m2l। तो यहाँ r1 की वैल्यू आएगी m2l अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये r1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से इस r1 की वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में।
इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारी R2 की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो R2 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे M1 हो जाएगा ऊपर M2 की जगह। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू पुट करी। ठीक है, ये वाली वैल्यू पड़ी, R1 की वैल्यू पुट करी जो अभी निकाली थी। तो यहां से जब इसको हम R2 निकालेंगे तो R2 की जगह ये M2 से M2 कट गया, अब बचा ऊपर M1, तो M1L अपॉन M1 प्लस M2, ये R2 की वैल्यू आ गई। अब जो हमने I निकालना था, I की वैल्यू जो सबसे पहले रखी थी कि M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर, तो उसमें इन R1 और R2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए I की वैल्यू ये थी जो हम सबसे पहले लिख चुके थे, इसमें R1 की वैल्यू यहाँ से पीछे से और R2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ये दोनों पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे L अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, तो अंदर बचेगा M1 ये वाला और M2 का स्क्वायर ये वाला, और फिर अंदर ये बचेगा M2 ये वाला और M1 का स्क्वायर ये वाला। कुल मिला के यहाँ से M1 M2 भी कॉमन ले लेंगे अगर हम। ठीक है, M1 इंटू M2 कॉमन ले लेंगे तो M1 प्लस M2 बच जाएगा अंदर। ठीक है, तो यहाँ से M1 M2 कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो M1 प्लस M2 बच गया। ठीक है, तो ये सिंगल टर्म है, ये स्क्वायर टर्म है, तो ये स्क्वायर टर्म नीचे वाला कट जाएगा ऊपर वाले सिंगल टर्म से, तो आंसर आएगा M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू L स्क्वायर। तो ये I की वैल्यू आ गई अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू। Thanks for watching this video. Don't forget to like and subscribe.